कितनी झूठ बोलते हैं। यहाँ गंगा की कोई बात नहीं, यहाँ चुनाव की चर्चा हो रही थी, यमुना की भी कोई बात नहीं हुई थी। हमने कहा जो वादे किए थे उस वादे में खुद ही फंस गए। उन्होंने वादा किया था फला फला फला, और आज चुनाव दिल्ली का हो रहा था, दिल्ली से लोग पूछेंगे उसको पूरा नहीं किए। इन्होंने कहा नहीं हम तो गंगा को कर रहे थे। भैया हमसे पूछा जाता है कि आपने अपने वादे को क्या पूरा किए? मोदी जी की गारंटी थी कि हम देश में 2 विधान 2 प्रधान समाप्त कर देंगे, और हमारे बहुत सारे सहयोगी नहीं चाहते थे तो भी 370 जैसी धारा समाप्त किए, 3 तलाक पर कानून ले आए, भव्य राम का मंदिर बनाया, 4 करोड़ आवास दिए। आज इस पे चर्चा नहीं हो रही है। मैंने फिर वही कहा, लीडर, कैडर, विकास और विश्वास। हमारे पे जनता ने भरोसा दिखाया और आपसे विश्वास हट गया, इस नाते जनता आपके साथ छोड़ दी। अगर आप पे विश्वास रहता तो दिल्ली की जनता का दोष नहीं दे सकते। आदरणीय मेरे मित्र, दिल्ली की जनता ने 3 बार लोकसभा में हमको वोट करती थी, विधानसभा में आप पे भरोसा दिखाती थी। लेकिन दिल्ली की जनता को लगा कि हर चीज में जब जीरो, विकास में भी जीरो, आवास में भी जीरो, विद्यालय में भी जीरो, सभी में जीरो रहेगा तो आपको हीरो क्यों बनाए? इस नाते दिल्ली की जनता ने आपका साथ छोड़ दिया। हर बात पे आपने कहा कि हमको काम नहीं करने दिए, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो इस साल आपके ऑडिट में कहा गया 300 करोड़ रुपया आपने प्रचार में खर्चा। पूरी दिल्ली 41 गुणे 51 किलोमीटर में 1 किलोमीटर सड़क 4 करोड़ में बन जाती है। आप 20 किलोमीटर सड़क अगर बढ़िया बना के दिखा दिए होते, 300 करोड़ रुपया आप प्रचार में खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप रैपिड रेल को पैसा देना होगा तो आप कहेंगे मेरे पास नहीं पैसा है। और ऑन एयर इस चैनल पर कह रहा हूं, क्योंकि प्रचार का समय नहीं था, 8,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार आपको देती है दिल्ली को करने के लिए। आपने 90 करोड़ का जो शीश महल बनाया, उस 90 करोड़ में 10-10 करोड़ की सड़कें बनवा देते, कोई एक अच्छा चिकित्सालय बना देते, कोई एक विद्यालय बना देते। आपने क्या किया? क्लासरूम बना के, और आपने कहा विद्यालय बना दिया। आपने क्या किया? कोरोना काल खंड में भी जो पूर्वांचल के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, मध्य प्रदेश के लोगों को सड़कों पर ले आके जो आप छोड़ने का कार्य किए, वहीं उत्तर प्रदेश जहां से शुरू होता था, योगी आदित्यनाथ जी का टेंट लगा हुआ था, खाने पीने की व्यवस्था थी, सुचारू रूप से ठीक है। उनको घर पहुंचाने की सुविधा थी। तो लोगों के मन में आया कि आपने जो कहा वो किया नहीं, हम राजनीति में नहीं आएंगे। ठीक है, राजनीति में आए। आपने कहा कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, आपने कांग्रेस से हाथ मिला। आपने कहा आरोप लगने पे हम रिजाइन कर देंगे। आरोप आपके ऊपर लगता है, आप वहीं से सरकार चलाते हैं। आप कहते हैं आते ही हम शीला दीक्षित को, सोनिया जी को, राहुल जी को जेल में डाल देंगे। तो सब कुछ आप कहते हैं। आपको प्रेम हो गया सत्ता से, पन्नू से और रोहिंग्या से। तो भारत को ना पन्नू से मतलब है, न रोहिंग्या से मतलब है, न अराजकता से मतलब है, न अपराध से मतलब है। इस नाते लोगों ने आपका साथ छोड़ा। आप स्वीकारिए कि गलती आपकी है। ठीक है एसएन सिंह जी, इस बीच एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। बीजेपी 38 सीटों पर आगे है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर आगे है। यानी कि एक बार फिर से टैली में फेरबदल हुआ है, उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कांटे की टक्कर दिल्ली में फिलहाल दिख रही है। दिल्ली में तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। बीजेपी जो अभी तक 42 सीटों पर लीड कर रही थी वो 38 सीटों पर लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी जो अभी 27 से 29 सीटों पर आगे चल रही थी वो 32 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली चुनाव में कांटे की टक्कर फिलहाल दिख रही है और मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता विनीत दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, दिल्ली में तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और फिलहाल ये खबर आपके लिए राहत की हो सकती है कि आप 30 का आंकड़ा पार कर गए और बीजेपी 40 से फिलहाल नीचे आई है रुझानों में। निसंदेह मैं पहले ही आपको कहा था कि जो रुझान आ रहे थे वो पहले राउंड के थे, और इतने जल्दी हमारे सत्ता के लिए इतने भूखे हैं ये लोग कि अभी से मतलब 2 घंटे का सब्र भी नहीं कर सकते। जनता का जो फैसला होगा हमें भी मान्य है, हमारे काबिल दोस्त को भी मान्य होगा, भाजपा के लोगों को भी मान्य। हम सब लोकतंत्र के सिपाही हैं। मैं इनके हर एक बात का जवाब देना चाहता था कि कोरोना काल में इन्होंने कहा योगी जी टेंट लगाए थे। अरे योगी जी तो गंगा में कैसी लाशें बह रही थी ये सब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और आप इतनी जल्दबाजी मत करिए। निसंदेह हमारा भारत एक लोकतांत्रिक मूल्य है। चुनाव होते हैं, 5 सालों में सरकारों के काम का मूल्यांकन जनता करती है, और उस मूल्यांकन के लिए हम जनता के बीच में गए हुए हैं। आपके वादे, आपके काम, इन सब पे तो आप कभी चर्चा करिए और अपने दिल से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलाबाज पार्टी है, जो अपने किसी भी बातों पे कभी खरी नहीं उतरती। आदरणीय कह रहे थे लीडरलेस भाजपा, दिल्ली में इनके पास कोई लीडर नहीं। विश्वास किस पे करे? विश्वास जो गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं। तो ना नियत है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के अंदर में कुछ भी नहीं है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज़्यादा इस विषय पे कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अभी
शुरुआती रुझान है, अभी संख्या कम हो गई, डिफरेंसेस कम हो गए, आगे डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। हमने जो 5 साल काम किया, आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी एक मुख्यमंत्री को, किसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार अपने मैनिफेस्टो को जो नहीं पूरा किए हों उसको जनता के सामने स्वीकार किए क्या? हमारे नेता ने तो स्वीकार किया कि ये कारण था, हम नहीं कर पाए। आप मौका देंगे, हम करेंगे। यह ईमानदारी, ये पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। ये फिलहाल लाइव तस्वीरें हमें उत्तराखंड से मिल रही हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड का ये कार्यक्रम यहाँ पर है और यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं इन दिनों और उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा उसकी पूरी व्यवस्था यूपी सरकार ने की। और योगी आदित्यनाथ जब चुनाव प्रचार में आए तो यहां पर उन्होंने यमुना के प्रदूषण का मुद्दा छेड़ा। विनीत जी, एक तरह से नैरेटिव भी वो सेट कर गए। उन्होंने आते ही कहा कि मैं तो कैबिनेट के साथ डुबकी लगाया आया गंगा में। आपकी हिम्मत है, आप अपनी कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगाएं विनीत जी। और तब से यमुना के प्रदूषण का जो मुद्दा था वो बहुत ऊपर आ गया चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी हमें प्रचार पे सीख दे रहे थे कि ये प्रचार पे आपने खर्चा किया। भारतीय जनता पार्टी जितना रुपए प्रचार में खर्चा करती है उसका 1% भी हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक दल प्रचार में नहीं खर्चा करता। तो कम से कम आप अपना चेहरा आईने में देखिए कि प्रचार के लिए कुंभ में भी कुंभ की बातें हो रही हैं। कुंभ की तस्वीरें आपने देखे, किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ था, क्या हुआ, भगदड़ की स्थिति रही। वहां भी व्यवस्था पे बात नहीं की गई, प्रचार पे बात की गई। कुंभ हमारी आस्था का पर्व है, सबको स्वयं से जाना चाहिए, अपनी आस्था को मनाना चाहिए। सरकार का काम ही यह है कि वहां पे अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए थी, मगर मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां भी प्रचार करने से नहीं चूके। भगदड़ होने के बावजूद भी अभी भी वीआईपी कल्चर वहां लागू करके रखे हुए हैं, वीआईपीओं के स्नान हो रहे हैं। तो ये ठीक है विनीत जी एक सेकंड, ठीक है। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यमकेश्वर की तस्वीरें हैं। पौड़ी से इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं इन दिनों, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अनावरण किया है उन्होंने यहाँ पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ हैं। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने मिलकर यहाँ पर अनावरण किया है एक जनहित से जुड़े फैसले का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वहाँ की जनता के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों उत्तराखंड में हैं और लगातार वो अलग अलग मंचों से जाकर जनता को संदेश दे रहे हैं कि देवभूमि दरअसल जो इसका मिजाज है वो अध्यात्म के साथ साथ विकास के एक नए मॉडल पर भी आधारित है, जिसे लेकर बीजेपी सरकार काफ़ी काम कर रही है। यहाँ ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं हैं। यहाँ पर टूरिज्म के क्षेत्र में संभावनाएं और बढ़ाई जा सकती है, खाद्यान्न के क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं और साथ ही पहाड़ से प्रतिभाओं का पलायन ना हो, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज यहीं क्रिएट किए जाएं, उस दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। तो यहाँ भी कई मंचों से वो उस बात को कह चुके हैं और एक कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वो नजर आ रहे हैं। यमकेश्वर पौड़ी की ये तस्वीर है जहाँ पर एक जनता से जुड़ी हुई अहम परियोजना का दोनों अनावरण कर रहे हैं। और हमारे साथ राजकुमार पाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मिल्कीपुर में 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और बीजेपी 28,530 वोटों से आगे चल रही है। चंद्रभानु पासवान को 53,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, अजीत प्रसाद को 24,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, एग्जैक्ट आधा। राजकुमार पाल जी, अब कम से कम विपक्ष क्या ये कहने की स्थिति में है कि कोई बड़ा फेरबदल हो जाएगा? बिल्कुल आधा आधा है, 53,000 प्लस और 24,000 प्लस। मिल्कीपुर का या अयोध्या की सीट जो जीती थी सपा ने, उसका मुख्य कारण थे लल्लू सिंह। उनके भी सर पे घमंड था। लल्लू सिंह जो वहां के थे, उन्होंने कहा था कि संविधान रद्द हो जाएगा, आरक्षण रद्द कर देंगे। ये ऐसी बातों को वो किसी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये बर्दाश्त कोई जनता करती नहीं है। और ये लल्लू सिंह की वजह से अयोध्या की सीट हारी और उसके कारण देश में भी फर्क पड़ा, ये भी कहना चाहूंगा। और लेकिन मोदी जी, योगी जी ने पूरी ताकत लगाई है और ये लोग चाहते हैं कि भाई योगी जी लड़े ही नहीं, इन्हीं को जीतना है। अरे भाई लड़ाई है, आपने भी 40-40 अपने स्टार प्रचारक उतारे थे ना। और इन्हीं का सपा का एक विधायक जो भाजपा के पक्ष में वहां पर काम कर रहा है मिल्कीपुर में, वो इनको नहीं दिखता। उनका विधायक है, वो उनसे नाराज विधायक है। उसने स्वयं मीडिया बाइट दी है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो भी
सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, योजनाओं से लोग खुश है, उसके लिए मतदान हो रहा है। तो ये सच इन लोग को सुनना नहीं चाहते, बस यहाँ वहां की बात करना, यहाँ वहां से नहीं चलेगा। देश जानता है और देश डिलीवरी को पहचानता है। सुधा जी कह रही थी कि प्रॉमिस, अरे प्रॉमिस आपने तो अभी हिमाचल में क्या दिया, कर्नाटक में क्या दिया, आम आदमी ने जो यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, और नया नया 1000 रुपए देने थे पंजाब में, वो भी नहीं दिए। तो झूठ कितना दिन सहेगा और कितने दिन देखेगा व्यक्ति। वो जो जनता जनार्दन मालिक है, आप तो नौकर है, जितने लोग चुने जाते हैं ये सब नौकर लोग हैं। मालिक जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन आज चुन रही है, नए नौकर चुन रही है। ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। संकेत के पास चलेंगे, उनसे ले लेते हैं अपडेट। संकेत, देखिए उलटफेर की स्थिति तो बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पर मार्जिन देखा जा रहा है वो लगभग बहुत दूरी का नहीं है, पर यह भी पता लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और जीतेगी। तो क्या लग रहा है वहां पर माहौल कैसा बना हुआ है? क्या बीजेपी अपनी जीत का जश्न मनाने लग गई है, या फिर समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीदें लगाए बैठी है कि अभी आप रुकिए, जीत हमारी ही होगी? बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ काउंटिंग स्थल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर नतीजे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान, वो 28,530 वोटों से आगे चल रहे हैं। 10वें राउंड की ये गणना है और 28,530 वोटों से चंद्रभान पासवान आगे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से आगे चल रही है। संकेत में आऊंगी, इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं कि देखिए एक बार फिर से नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं। आगे पीछे की दौड़ चल रही है नई दिल्ली सीट से। अरविंद केजरीवाल पहले जब यहां पर रुझान आने शुरू हुए थे तब पीछे चल रहे थे, बीच में उन्होंने बढ़त बनाई, और अब जो जानकारी मिल रही है अब ये कि बीजेपी के प्रवेश वर्मा आगे हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए एक बार फिर से। तो यहाँ पर अगर बीजेपी जीतती है और अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो ये बहुत बड़ा उलटफेर माना जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली की राजनीति से। दिल्ली के आज आने वाले चुनावों के नतीजों में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं इस समय। विनीत दुबे नेता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत दुबे जी, क्या हो रहा है दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के संयोजक जो हैं वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं इस समय, मतलब आगे पीछे की ये दौड़ चल रही है। जब यहाँ पर रुझान आने शुरू हुए थे तब वो पीछे ही चल रहे थे, बीच में उन्होंने बढ़त बनाई, लेकिन अब फिर जानकारी मिल रही है वो पीछे हो गए हैं। काउंटिंग में तो ये सब होता ही रहता है। जो पीछे हैं वो लगभग स्क्रीन पे 235 वोटों का दिखाया जा रहा है। 235 वोट से पीछे चल रहे हैं। हम लोगों को पूरा यकीन है कि नई दिल्ली की सम्मानित जनता अरविंद जी के साथ है और फाइनली अरविंद जी ही जीत के वहाँ से आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी पाल जी इतनी जल्दबाजी में थे। ठीक है, मैं माफी मांगना चाहूंगी विनीत जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस समय हमारे सहयोगी संकेत के पास कुछ जानकारी है। संकेत, ओवर टू यू। बिल्कुल, मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी चक्रव्यूह तैयार किया था उसमें कहीं न कहीं उस पर जनता की भी मुहर लगी है। और हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ अयोध्या से जो जिलाध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने लगातार मोदी जी और योगी जी के मॉडल पर विश्वास व्यक्त किया था और उनको जनादेश दिया था। 2024 के चुनाव में इनकी काठ की हांडी एक बार चढ़ गई थी, तो इसलिए ये मुगालते में थे। जनता का भ्रम टूटा, जनता जो इनका असली चरित्र थी वो समझ गई कि आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती है अयोध्या, और आचार्य नरेंद्र और पर पीडीए का जो फार्मूला, जो अखिलेश यादव लगातार बात करते थे पीडीए के फार्मूले की, तो कहीं ना कहीं वो भी टूटता सा नजर आ रहा है। देखिए, पीडीए का फार्मूला उनका पीडीए का फार्मूला था ही नहीं। वो तो झूठ फरेब छल प्रपंच का फार्मूला था। उन्होंने अफवाह फैलाकर पीडीए के फार्मूले को बनाने का काम किया। पीडीए का फार्मूला उसी दिन दिखाई पड़ गया था जब बदरसा में एक पीडीए परिवार की निषाद महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसमें एक अल्पसंख्यक उनका पदाधिकारी फंसा, तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां झांकने तक नहीं गया। उसका